हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला लेकर आई हूँ आज मैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर्यायवाची वृक्ष को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है ये देखेंगे। इसमें पहला है तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, द्रुम। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन जिन शब्दों के नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ वो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है विटप और द्रुम, ये दो इम्पोर्टेंट है। तरु, पादप, पेड़, ये सब आप शायद जानते होंगे। दूसरा है कमल। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रश, इंदिवर, नलिन, सरसिज, अंबुज और सत्तल। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है पंकज, सरसिज और सतदल। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, कमल को कोकनद भी कहते हैं। तो अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ कोकनद शब्द को भी ऐड कीजिएगा। अगला है आग। आग को किन किन नामों से जाना जाता है? पहला है जातवेद, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर, दहन, वायुशखा, पावक, अनल और अग्नि। तो इसमें इम्पोर्टेंट है हुताशन, कृशाणु, पावक और अनल। अनल और अनिल में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अ से अनल और अ से अग्नि। अनिल समीर यानी वायु को कहते हैं, तो समीर और अनिल से आपको ध्यान रखना है। आगे हैं चंद्रहास। यहाँ पे तलवार है, यहाँ पे तलवास लिखा गया है तो आप इसको सही लिखना। अगला है कृपाण, अस्सी, करवाल और खड़ग। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कृपाण और अस्सी ही है। और चंद्रहास। अगला है चांद। चांद को कहते हैं शशांक, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है कलानाथ, विधु, द्विराज और सोम। अगला है घर। घर को गेह कहते हैं, निकेतन कहते हैं, भवन, सदन, आगार, निलय, आवास, धाम, गृह। इसमें जो इम्पोर्टेंट है निकेतन, सदन और निलय। अगला है यमुना। यमुना को कृष्णा कहते हैं क्योंकि आपने भी सुना होगा यमुना का पानी काला है। अगला है सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी। सूर्यसुता, यमुना का एक नाम सूर्यसुता है क्योंकि कहते हैं कि यमुना सूर्य की पुत्री है, तो रवि पुत्री भी इनके लिए यूज़ होता है। और अर्कजा, अर्क मतलब ही सूर्य होता है, सूर्य तनया, तनया मतलब बेटी होता है। और एक नाम है कालिंदी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता और अर्कजा। कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा। गंगा को देव नदी कहते हैं, नदीश्वरी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, विष्णुपगा कहते हैं, विष्णुपदी, त्रिपदगा, जाह्नवी, सुरसरी, ध्रुवनंदा। इसमें इम्पोर्टेंट है त्रिपदगा। देव नदी तो आप लोगों को पता ही होगा। विष्णुपगा, विष्णुपदी सेम ही है, जाह्नवी और ध्रुवनंदा। अगला है सरिता।
देखिए इसमें सरिता नदी को कहते हैं, लेकिन गंगा एक अलग नदी है और नदी का मतलब कोई भी नदी हो सकता है। तो नदी को सरिता कहते हैं, नदी निम्ना कहते हैं, तटीनी और तरंगिणी। अगला है जीभ, जिह्वा। इसको रसना कहते हैं, रसज्ञा कहते हैं और चंचला कहते हैं। अगला है अही, अही मतलब सांप। तो अही खुद एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है सांप का। अगला है उरग, सरीसृप, भुजंग, पन्नग, पवनाश, सर्प और सांप। अगला है हाथ, हाथ को हस्त कहते हैं, पाणी कहते हैं, कर कहते हैं और बाहु कहते हैं। हस्त, कर और बाहु आपको पता ही होगा, लेकिन पाणी आपको पता होगा। माँ सरस्वती को वीणा पाणी कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में वीणा, वीणा है पाणी में जिसके, यानी हाथ में जिसके। और भगवान विष्णु को चक्रपाणी कहते हैं, कृष्ण को भी चक्रपाणी कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में चक्र है। तो आप ध्यान रखिएगा, पाणी का मतलब हाथ होता है। अगला है सूर्य, सूर्य को दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु, भास्कर और अंशुमाली। कहाँ गया, अंशुमाली। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर आपको पता होगा, लेकिन अंशुमाली है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है लहर, इसको तरंग कहते हैं, हिल्लोर कहते हैं, वीची कहते हैं और उर्मी कहते हैं। अगला है चांदनी, चांदनी को चंद्रा तप कहते हैं, कौमुदी कहते हैं, ज्योत्सना। ये ज्योत्सना जो शब्द है ये वर्तनी शुद्धि के लिए भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चांदनी का अगला पर्यायवाची है चंद्रिका, चंद्रकला और अमृत तरंगिणी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कौमुदी, ज्योत्सना और अमृत तरंगिणी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सरस्वती, सरस्वती को भारती कहते हैं, वीणा पाणी कहते हैं, महाश्वेता कहते हैं, शारदा कहते हैं, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी और इला। जो परीक्षा में पूछा जाता है वो भारती है, महाश्वेता है, ब्राह्मी और गिरा। अगला है विष्णु, विष्णु को जनार्दन कहते हैं, विश्वम्भर कहते हैं, नारायण कहते हैं और अच्युत कहते हैं, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज। आप यहाँ पे जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज और चतुर्भुज ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन शब्दों के नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ। अगला है कृष्ण, कृष्ण को हरि कहते हैं, पार्थ सारथी कहते हैं। अब यहाँ पे जो पार्थ शब्द है ये अर्जुन का नाम है, और आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तो इसलिए कृष्ण का एक नाम पार्थ सारथी भी है। उनको वंशीधर कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, केशव कहते हैं, गोपाल कहते हैं। आपको अदर नाम भी पता होंगे। अगला है समुद्र, समुद्र को पयोधि कहते हैं, जलधि कहते हैं, वारिधि कहते हैं, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अर्णव, रत्नाकर, पारावर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सिंधु, वारिश, अर्णव, रत्नाकर, पारावर, पारावर। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जल के पर्यायवाची होते हैं उसके आगे अगर धी शब्द लगाया जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे पय्या, पयोधि, जलधि, वारी जल को कहते हैं। अनेक शब्द हैं जो जल के पर्यायवाची के आगे धी लगाने से समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। अगला है देव, देव को देवता कहते हैं, अमर कहते हैं, शुर कहते हैं, निर्जर कहते हैं, अजर, अमृत, अमर्त्य, जो कभी नहीं मरते, मतलब जो अमर हैं वो देवता या देव हैं। अगला है शिव, शिव को महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, गंगाधर आदि अनेक नामों से बुलाया जाता है।
लेकिन इम्पोर्टेंट है वो है आशुतोष, चंद्रमौली, चंद्रशेखर और गंगाधर। अगला है तुरंग। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। इसके अदर पर्यायवाची हैं बाजी, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध, हय, सैंधव और अश्व। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रविपुत्री है वो यमुना है। रविसुता या सूर्यसुता, अर्कजा, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे घोड़े का एक नाम रविपुत्र या रविसुत भी है। इसमें एक हय है, सैंधव, घोटक और बाजी। अश्व आपको पता ही होगा, एक नॉर्मल नाम है, इसलिए परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगला है इंद्र। इंद्र का नाम है कौशिक, देवराज, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, कहाँ गया, हाँ, शक्र, पुरंदर, मध्वा, शूरपति, शचीपति और बिडोजा। यहाँ पे जो बिडोजा शब्द है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सची उनकी पत्नी का नाम था, तो इसलिए इंद्र को सचीपति भी कहते हैं। पुरंदर, मध्वा, इन शब्दों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कामदेव। कामदेव का एक नाम मार, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा जाता है। मदन, मनोज, मनमथ, मनसिज, केतन, अनंग, मयन और रतिपति। अब यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है रतिपति। रति कामदेव की पत्नी का नाम था और उनके जो अदर नाम है मनोज, मनमथ, मनसिज और अनंग, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। अगला है शेर। शेर को मृगेंद्र कहते हैं, केहरी कहते हैं, केशरी कहते हैं, मृगराज कहते हैं, सिंह, हरि, वनराज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो है मृगेंद्र, केहरी, मृगराज और एक शार्दूल शब्द है जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। मृगेंद्र और मृगराज, ये दोनों ध्यान रखना। अगला है षटपद। षटपद भंवरे को कहते हैं और इसके अदर नाम हैं मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। मधुभक्षा, मधु कहते हैं शहद को, भक्षा या जो भक्षा खाने वाला, तो मधुभक्षा, मधुराज। अली, अली सखी को भी कहते हैं और भंवरे को भी कहते हैं, तो आप पेपर में ध्यान रखना। अगला है सूर्य। तो पहले भी आ गया है लेकिन कुछ नाम छूट गए थे तो दोबारा लिखी हूँ। इसमें है मार्तंड, सविता, भानु, आदित्य, ये तीनों शब्द, और एक है अंशुमाली जो पीछे लिखा हुआ है। ये तीनों शब्द इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे में जो पूरी सीरीज़ है ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द ही हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसके नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और याद करें। जंगल के पर्यायवाची हैं कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कांतार। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कांता स्त्री का पर्यायवाची है। ये कानन, विपिन, वन, अटवी आपको पता ही होगा। अगला है अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन लिखा हुआ है, छोटा ओ की मात्रा मिस्टेक हो गई है, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़। तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं पार्थ, धनंजय, गुडाकेश, गांडीवधारी। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है गुडाकेश, धनंजय और गांडीवधारी। क्योंकि गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था इसलिए उन्हें गांडीवधारी भी कहते हैं। आगे है अचला। अचला पृथ्वी का नाम है। इसके और पर्यायवाची हैं धरा, धरिणी, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती और भूमि। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है वसुधा, वसुंधरा, धरिणी, मही और खुद अचला शब्द।
अगला है आँख। आँख को दृग कहते हैं, लोचन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, नेत्र, नयन, अक्षि। नेत्र और नयन तो आपको पता ही होगा, लोचन भी आपको पता होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है दृग और चक्षु, अक्षि। अगला है आम। आम को आम्र कहते हैं, रसाल कहते हैं, पिकवल्लभ कहते हैं, फल श्रेष्ठ कहते हैं, पिकप्रिय कहते हैं, पियम्भू, पिकबंधु, सहकार और अमृत फल। अगला है आंसू। आंसू को अश्रु कहते हैं, नयन नीर कहते हैं। नयन आँख को कहते हैं और नीर यानी जल, आँख का जल या आँख का पानी, नयन जल आ गया। अगला है नयन वारी। वारी भी पानी को कहते हैं, नयन आँख को कहते हैं। अगला है कबूतर। कबूतर के नाम है कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हरित परेवा। रक्तलोचन और हरित परेवा ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला है मछली। मछली को मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, सफरी, जल जीवन, जलतोरी। इसमें जो सफरी और जलतोरी शब्द हैं ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कल्पवृक्ष। इसको पारिजात कहते हैं, देवद्रुम कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, कल्पद्रुम कहते हैं। ये चारों शब्द इम्पोर्टेंट हैं। अगला है इच्छा। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, ईप्सा, लालसा, स्पृहा, इहा, लिप्सा, उत्कंठा। ये उत्कंठा है, ध्यान रखना। अगला है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसमें पहला है धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, धनाधिप। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किन्नरेश और श्रीद, ये दोनों परीक्षा में आते रहते हैं। अगला है गधा। गधा को खर कहते हैं, राशभ, वैशाख नंदन और गर्दभ। परीक्षा में जो पूछा जाता है वो खर, राशभ, वैशाख नंदन ही अक्सर देखने को मिलता है। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, विप्र कहते हैं, भूसुर कहते हैं, भूदेव, वामन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो द्विज और विप्र शब्द ही पूछा जाता है। कपड़ा, इसको वस्त्र कहते हैं, वसन कहते हैं, पट, चीर, परिधान, अंबर, पहरावा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है वो अंबर, क्योंकि अंबर आकाश को भी कहते हैं और कपड़ा को भी कहते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, और इम्पोर्टेंट शब्दों को लेकर आऊँगी मैं वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।